साहित्य संचयन पेज 571। यहाँ तक कर लिया था। ये अब अंतर्भास सदा ही एक श्रेष्ठतर प्रकाश की धार या किरण या छलांग होता है। वह हमारे अंदर सुदूर अतिमानसिक प्रकाश की प्रक्षेपी धार, प्रोजेक्टिंग ब्लेड, कोर या बिंदु होता है, जो हमारे ऊपर के किसी मध्यवर्ती सत्य मन के पदार्थ में प्रवेश करता और उसके द्वारा कुछ परिवर्तित होता है और इस तरह परिवर्तित होकर फिर से हमारे सामान्य अज्ञानमय मनोमय पदार्थ में प्रवेश करके बहुत अधिक अंधा हो जाता है। लेकिन उस उच्चतर स्तर पर जहाँ का यह मूल निवासी है, इसका प्रकाश अमिश्रित होता है और इसलिए पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से सच्चा होता है। और इसकी किरणें अलग अलग नहीं होती, अपितु तरंगों के खेल में एक साथ जुड़ी या एकजुट होती हैं, जिसे संस्कृत के काव्य रूपक में लगभग स्थिरा सौदामिनी स्टेबल लाइटनिंग्स का समुद्र या पुंज कहा जा सकता है। जब उस मूल या नैसर्गिक अंतर्भास के स्तर तक हमारी चेतना के आरोहण के उत्तर स्वरूप या फिर उसके साथ संवाद करने के स्पष्ट तरीके का पता लगाने के परिणाम स्वरूप वह अंतर्भास हमारे अंदर उतरना शुरू होता है, तो यह छिटपुट रूप से या निरंतरता में बिजली की कौंधों की क्रीड़ा के रूप में आना जारी रख सकता है। पर विकास की इस अवस्था में तर्क बुद्धि का निर्णय सर्वथा अनुपयुक्त हो जाता है। वह तो केवल एक उच्चतर शक्ति के अधिक प्रकाशपूर्ण संकेतों, सूचनाओं, निर्णयों और विवेकों को समझने या रिकॉर्ड करने वाले पर्यवेक्षक या रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सकती है। तर्क बुद्धि, इसका फिर बाद में यहाँ स्थान नहीं रहता, ये तो खाली रजिस्टर कर ले, उससे आते कम्युनिकेशंस, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती ये। अब ये दिखती तो कोई चीज है नहीं इस तरीके की। एनी हाउ इसको शुरू से हम एक एक सेंटेंस देखेंगे। किसी पृथक अंतर्बोध को पूरा करने या सत्यापित करने या उसकी प्रकृति, उसके प्रयोग, उसकी सीमाओं की पहचान करने के लिए ग्रहण करने वाली चेतना को किसी अन्य पूरक अंतर्भास पर निर्भर करना होगा। इस इंट्यूशन की पूर्ति या इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें अगर कोई चीज कम है उसको परिपूरित करने के लिए तर्क बुद्धि नहीं काम दे सकती। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति की चीज आप एनालाइज नहीं कर सकते। वो तो डीपर अंतर्भास उसके आएगा, वो ही उसको परिपूरित करेगा। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, जो ये जीवन अपनाता है उसके लिए रोजमर्रा की हो सकती हैं, और डिसाइसिव उसको संकेत, अंतर्भास ये मिलते हैं। उसके अपने जो डाउट्स होते हैं उसको बाहरी जगत नहीं पूरा कर सकता। डीपर और अंतर्भास मिलेंगे, वो तो उसको नया जो बड़ा एक्सपीरियंस आएगा, वो उसके जो डाउट्स है, क्योंकि ये डाउट तो है ही नहीं, ये सारे डाउट तो वो छोड़ के चला गया है। जगत उसको जो दे सकता है उसको तो वो पहले समझ चुका है कि ये काम का नहीं है। या अंतर्भास के एक पुंज को नीचे पुकार लाने में सक्षम होना होगा, जो सब कुछ को यथा स्थान रखने में समर्थ हो।
अरे भाई, आप कोई बड़ा एन्सेम्बल लिया है, कोई बड़ी चीज़ लिया है, अब उसकी व्यवस्था एक और बड़ा स्थान की माँग कर रहा है वो। आप कोई नई सामग्री लेके आए हो, उसके लिए अब जो स्थान की माँग की जा रही है, उसको यथास्थान रखने के लिए अंतर्भास का एक दूसरा हायर पुंज जो है, क्योंकि एक बार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद मन के पदार्थ और उसकी गतिविधियों का अंतर्भास के पदार्थ, स्वरूप और शक्ति में पूर्ण रूपांतरण अनिवार्य है। जब तक चेतना की प्रक्रिया अंतर्भास की सेवा या सहायता या उपयोग करने वाली निम्नतर बुद्धि पर निर्भर करती है, और जब तक निम्नतर बुद्धि पे है, प्योरिटी है, आपकी सिंसियरिटी है, लंबी तैयारी है, इन वाले भागों के ऊपर निर्भर करेगा। नहीं तो इसको पहले तो ह्यूमन माइंड को टच करते ही जो हम ऊपर पढ़ के गए थे, ये दूषित हो जाती है। पहले तो इंट्यूशन आती नहीं, आती है तो दूषित हो जाती है। धारण क्षमता नहीं है, एक्सप्रेसिव पावर नहीं है। इस अर्थ में जब हम ये कहते हैं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, अब ये देख लो, ये जो रेटरिक कई तरीके की है कि बस ये कर लो, बस ये कर लो, उससे आप इन स्तरों के ऊपर दबाव नहीं दे सकते कि मैं और समय करूँ तो इसके विरोध में, और फिर एक समय मेरी नज़र जब इसकी ओर जाए कि अंतर्भास नहीं आ रही, तब मैं वही दबाव जो बाहरी जगत के ऊपर लगाने का प्रयास करता हूँ, वो अंतर्भास पे भी लगाऊँ कि अंतर्भास भी को भी अब यील्ड करना चाहिए। तो श्री अरबिंदो ने कहा कि दीज़ प्लेन्स ऑफ कॉन्शसनेस आर नॉट सो अकोमोडेटिंग। वो इतने अकोमोडेटिंग नहीं है कि आप चाहो वैसे यील्ड करना शुरू कर दें, नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर इन स्तरों का मतलब भी क्या हुआ? अरे भाई, बच्चे को आप एक-एक स्तर पढ़ाते हो, उसका उसका एग्ज़ाम लेते हो, उसकी ये प्रमाणीकरण करते हो कि ये सीखा भी है या नहीं। उसको बिना इन स्तरों के गुज़ारे ले जाके उसको कह दो ये तो आ गया जी, मैट्रिक के अंदर आ गया। तो वो तो वहीं का वहीं रहा, आपके कहने से नहीं आया वो। आप तो कहो पीएचडी कर ली इसने। तो इसलिए इसके लेवल तक उत्थान जो है, इसमें अशुद्धि वग़ैरह बनी रहना तो बहुत खतरनाक है। और हम करें भी कैसे, हमारे पास क्या कि अशुद्धि लेके जाएँगे कैसे? का बने रहना हो सकता है, जिसके ज्ञान के भागों में क्रिया करते एक उच्चतर प्रकाश और शक्ति द्वारा उसे ऊपर उठाया जाता है या राहत प्रदान की जाती है। ये अभी बाद में आएँगे। ये पहले तो इस पैराग्राफ पे इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश क्या कहती है? ये देखो आप, इंट्यूशन इज़ ऑलवेज़ एन एज। एज किसको कहते हैं? कोई टेबल है उसकी एज, किनारा, और रे, या कोई रे है, और आउटलीप ऑफ ए सुपीरियर लाइट। कोई सुपीरियर लाइट है, श्रेष्ठतर प्रकाश कोई है, इंट्यूशन है उसकी एज और रे और आउटलीप। कोई चीज की एज क्या करती है, एज को किस किस अर्थ में ले सकते हैं, क्या अर्थ हो सकता है? इंट्यूशन तो छोड़ो, एज का क्या मतलब हुआ? एज क्या करती है? देविका जी, एज, एज क्या क्या हुआ? एज है कोना, तो हम इसको शार्पनेस से भी कह सकते हैं। हाँ, कह तीखापन। सकते हो। अगर लाइट है, सपोज लाइट को सोचो, सुपीरियर लाइट, एक लाइट है, उस लाइट का
एज क्या होगी? मतलब उसका एज मतलब मतलब कि वो बहुत ही शार्प, क्योंकि एक जो लाइट आ रही है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, वाइड है, और एक है जो बहुत ही शार्प होके एक पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो ये वो वाली लाइट, हम उसको उस वे में कह सकते हैं। एक तो स्प्रेड हो रही है, वहां एज नहीं हुआ। एज वहां पे हुआ जहां पे वो एक स्पॉट के ऊपर आ रही है, क्योंकि कोना है, कोने से ही हम स्पॉट भी कह सकते हैं। तीखे तीखी तरह से एज आ रही एज तो टेबल की एज तो पूरी दूर, जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, एज तो पूरी ही हो सकती है। है। हाँ जी, बीम की तरह, क्योंकि एज और रे, रे, एज, या रे को हम बीम भी बोल सकते हैं, बीम ऑफ लाइट, जो स्प्रेड नहीं हो, तो वो रे एज की और क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है? रे रे जो है वो एक्सपेंडेड नहीं है, वो एक उससे आ रही है, क्या कहते हैं, एक उसकी लिमिट्स है, जैसे मतलब एक फोकस्ड होके आ रही है लाइट, जो हाँ, पर फोकस्ड है। जैसे मैथ्स में हम क्या कहते हैं, लाइन और रे। रे मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर वो एक दूसरी दिशा के अंदर इंडेफिनिटली मूव करती है। सूर्य की मान लो आप कहो रे, तो रे के साथ आप ये भी कह सकते हो कि पूरा इल्यूमिनेशन है उसकी एक किरण, ये भी कह सकते हो। मतलब रे की प्रॉपर्टीज क्या-क्या हो सकती हैं? जैसे लाइन और रे, वो कहते हैं ना मैथ्स के अंदर कि रे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर जिसका कोई एंड नहीं है। तो आप पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइन को, लाइन सेगमेंट तो बना सकते हो, क्योंकि उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। पर लाइन और रे, लाइन तो दोनों साइड इंडेफिनिटली एक्सटेंड करती है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो दूसरी साइड इंडेफिनिटली एक्सटेंड करती है। तो रे एक मतलब इंट्यूशन एक रे है, एक सुपीरियर लाइट की। और तो ये मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती है, जो रे है, हैं? जो रे है वो डिस्पर्स नहीं होती है, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। रेज़ तो चारों तरफ जाती है, पर उसकी एक रेज़ तो कोई भी सन है, उसकी रेज़ तो चारों तरफ जाएँगी, पर एक रे की यदि बात करो उसमें से, तो रे है, वो एक एक और चलती है, अगर वैसे कहें तो। हाँ जी। और आउटलीप, आउटलीप ऑफ सुपीरियर, आउटलीप का मतलब और ये नेचर फिर बाद में इंट्यूशन पे हो, ये कैसे आए? भई इंट्यूशन को समझाने के लिए ये ऐसे कुछ शब्द दे रहे हैं, एक सुपीरियर लाइट है, इंट्यूशन सदा ही ऑलवेज़ उसकी एज होती है या रे होती है या आउटलीप होती है, एक उच्चतर प्रकाश की। और किसी के कोई इंट्यूशन है क्या इसके अंदर? मतलब और क्या एट्रिब्यूट्स हो सकते हैं? इन शब्दों से हम क्या समझ सकते हैं? एज है या आउटलीप मतलब कि हाँ, बहुत बहुत जंप करके जाना, उछल है के क्या जाना। क्या कर दिया? क्या क्या बताया देविका जी? आउटलीप का मतलब है कि बहुत उछल के जाना, एकदम हाँ, जंप करके जाना। तो जो हाँ, इंट्यूशन है वो भी वैसे ही है कि एकदम ही आती, स्पॉन्टेनियस है, एकदम आती है। तो सुपीरियर लाइट की ऑफ उससे उत मतलब आउटलीप करती है। हाँ जी। भई शब्द का तो ये अर्थ है, अब इसके क्या-क्या एट्रिब्यूट और इसके कोई उदाहरण हो सकते हैं या किसी को कोई और इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, बाकी तो ये लिटरल तो ये है, इस तरीके से। हाँ, दीपक कोई क्या बात है? एज का तो ये भी हो सकता है कि जैसे जो सेपरेशन पॉइंट भी हो गया,
मतलब उसके उधर लाइट है और इधर थोड़ा-सा ऑब्सक्योरिटी है, तो इन दोनों को अपार्ट करती है, अलग-अलग करती है एज का। तो वो भी कि इस क्षेत्र के आगे धीरे-धीरे ऑब्सक्योरिटी चालू हो रही है या उसके पहले सुपीरियर लाइट है, तो उधर वो प्रॉपर लिट है, सारा हाँ, प्रकाशमय मतलब जगत है और ये इधर भाई एक ये कह सकते हैं कि ये एज मतलब कोई भी चीज़ की टेबल की एज है मतलब वो टेबल को डिफाइन कर रही है कि भई ये किनारा कहें तो अपन ये कहें कि भई ये इसको डिमार्केट कर रही है कोई चीज़। जैसे हम किसी ज़मीन की हाँ, ये किनारा है मतलब ये आपकी सीमाबंदी दिखा रहे हो आप इसकी। हाँ, सीमा बोली। कटिंग वाला काम भी हो सकता है, कटिंग वाली मतलब हाँ, ये इससे बाद में इसको सेपरेट करके अलग-अलग कर दिया इसको। हाँ, मतलब हाँ, मतलब सी किनारा सी वो जो सीमा दिखा दी आपने उसकी डिमार्केशन, हाँ, डिमार्केशन, हाँ। डिलिमिटेशन कर दिया कि भई ये इसकी एज है हुँ, और एज मतलब एक अगर तलवार की है तो उसका शार्पनेस भी है। तो इसमें सारी ही चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं कोई एक इसके अंदर है। यही तो जोरदार बात है। ये सारे एट्रिब्यूट जो हम सोच सकते हैं, वो सब हो सकते हैं कि एज जो-जो काम कर सकती है और क्या हो सकता है इसमें एज क्या कर सकती है और इंट्यूशन कैसे करेगी वो? सुपीरियर सुपीरियर लाइट की सदा ही एक एज होती है। अब यहाँ आके आपको एक्चुअल अनुभव की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो ये जो वर्णन है वो रियलिस्टिक तो नहीं होगा। भई अब एज का तो मान लो अपन इसीलिए धीरे-धीरे इस पे ड्वेल अपॉन कर रहे हैं कि इससे अगर कोई चीज़ आए या आती भी हो तो हम हाँ, ये इसका गुणधर्म है, अगर आए तो भी। तो हम कॉन्शियस हो जाएँ कि ये इसमें ये एज है, ये इंट्यूशन आई तो उसका किनारा मतलब एक रे है। तो इंट्यूशन सदा ही सुपीरियर लाइट जो होती है क्योंकि इंट्यूशन और इंस्पिरेशन में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इंट्यूशन जो है एक एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए है, एक चीज़ के लिए है। इंट्यूशन सारी चीज़ नहीं बताती। वो तो किसी चीज़ के अंदर आप जब हो तो आपको ये कह देगी, ये उठा लो। एक भंडार घर में हो, ये ले लो। जीवन में किसी चीज़ में हो, ये गली लो या कहाँ जाना है उसके विषय में एक इंट्यूशन ये इधर चलो। सारी चीज़ नहीं बताती, रेवलेशन की थी ज़रूरत ही नहीं थी फिर बाद में। इसलिए आगे के पैराग्राफ में यदि आप देखोगे, आगे का पैराग्राफ क्या कह रहा है, इंट्यूशन हैज़ ए फोरफोल्ड पावर। इसमें फिर बाद के अंदर ये क्या-क्या करता है, वो आगे आएगा एनी हाउ पर पहले तो ये इंट्यूशन को यदि हम देखें, तो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दा, स्पेसिफिक मुद्दे के लिए ये करो, ये सारी चीज़ नहीं देती। है तो सत्य, पर आपको अभी क्लास में पढ़ा रहे हो और इसके अंदर ये इंट्यूशन आ गई, बस इतना ही। एक स्पेसिफिक इंट्यूशन आ गई, ये मार्ग ले लो। हाँ, पर श्री अरबिंदो को जो ये हुआ था कि जाओ और बोट में बैठ जाओ या इधर जाओ, वो इंट्यूशन नहीं थी, वो तो सीधे आदेश था। और श्री अरविंद ने कहा कि वो जिस नेचर का होता है उसको उसको अनसुना नहीं किया जा सकता। उसका नेचर अलग है, वो इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन आए और आप तक दर्ज करे, इतनी फुर्सत वो नहीं देती। वो मैकेनिज़्म अलग है, ये सारी चीज़ें रियल हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि हम नीचे वाली चीज़ों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, वो हमारी ही ऊपर की फैकल्टीज़ को मार के दे रहे हैं। तो नीचे वाले कोई भी काम इतने कीमती नहीं है जितने की ये तो चीज़ें अलग हैं भई। अगर किसी को सेंस आ जाएगा, कोई कहता मैं 2 कौड़ी के लिए ये काम क्यों करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी हायर फैकल्टीज़ उसका हनन हो रहा है इस छोटी-सी चीज़ के लिए, तब आपको लगेगा यार ये तो चीज़ ही ऐसी नहीं है। चाहे वो उस समय आपको कितनी भी इम्पोर्टेंट लगती हो, चाहे वो जीभ का स्वाद हो, चाहे आपकी चमड़ी का सुख हो, टच करने का, स्त्री-पुरुष का, और का, या आपके अंदर से आउटरेज हो इस तरीके का, क्रोध का, और का, आप कहते हैं मैं तो नहीं करूँगा ये, क्यों करूँगा मैं? मैं उन चीज़ों में रहूँगा जो मेरी सच्ची निधियाँ हैं। तो ये एक एज है,
रे है, आउटलीप है, कि जो पर्टिकुलर चीज है उसके अंदर तुरंत आउटलीप। हाँ चलो, ये कोई गिर रहा है, आपने देखा, फट से आप चेयर से उठे और उसको पकड़ लिया, आउटलीप, अंदर से कोई चीज आउटलीप करके आई अचानक। आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। हाँ, ये जीवन में आप चलते हो और फिर बाद में ये कह रहे हैं, अगर आपकी ये तैयारी हो जाती है, तो ये सारी स्टेबल लाइटनिंग्स हो जाती हैं। अभी तो कोई लाइटनिंग, कोई प्रकाश इंट्यूशन का आया, यदा-कदा आया, ह्यूमन माइंड को टच किया, टच करके बेचारा वहीं न्यूट्रलाइज़ हो गया, विकृत हो गया। फिर बाद में हमेशा ही ऊपर पड़ा था, गलत व्याख्या दिए जाने, प्रतिस्थापन, अवरोधन, दूषण, इन सब के प्रति वो खुली होती है, वो लाइट जो है। तो पहले तो वो प्योर आ जाए, उन सोर्सेज़ पे जा पाएँ, यहाँ ला पाएँ, करने का यही काम है। और भारत ने ये ही किया, इसलिए अब समझो आप, कॉमन सेंस की सी बात है, ब्रह्मचर्य तो शुरू में करवाएँगे ही वो, इसलिए करवाएँगे कि आपके जो हायर पावर्स, ये ऊपर से आने वाली चीज़ें हैं, पहले तो आप वहाँ जा सको, वहाँ पहले तो आपकी एंट्री ही नहीं है अदरवाइज़, तो आपको धीरे-धीरे एंट्री देते हैं। आपके अंदर मेधा शक्ति है और ये शक्तियाँ हैं, ये सारी आपको ऐसी चीज़ों में प्रवेश देती हैं, आपको ये लगती हैं, अगर आप मोबाइल के अंदर और के अंदर देते हो, तो आपकी ही आप देखोगे कि जो डीपर इंट्यूशन वाली चीज़ें हैं और हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। मैकेनिकल बना देते हैं ये थॉट्स को। तो ये जो डीपर चीज़ें हैं, इसलिए हम ये कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन प्लिन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। छोटी-सी भी चीज़ अगर ये नहीं हो तब तो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ रहा है क्या देविका जी, जो हम इतना स्ट्रिक्टनेस जो शुरू से भारतीय संस्कृति ने रखी, इधर-उधर देखना नहीं, कोई भी दूसरी चीज़ के प्रति कोई ये नहीं, कोई मनसा, वाचा, करुणा, हर चीज़ को इतना कस देंगे ब्रह्मचर्य के अंदर, ये है। अब तो इस डे और एज के अंदर हम तो समझते ही नहीं कि अनुशासन क्या होता है। क्यों, अब समझ में आ रही है कि आप अपनी ही हायर फैकल्टीज़ को न्यूट्रलाइज़ करते हो? समझ आ रहा है ना ये? हाँ जी। अच्छा, कोई भी समझदार आदमी अब क्या इंडल्ज करेगा क्या लोअर चीज़ में, सोचते समझते तो? ये जानते हुए कि हायर पावर्स हैं, उनके साथ दिक्कत होगी फिर। अब इसमें लगभग के तो कोई दिक्कत वैसे तो होने वाली नहीं है किसी को। ये कह दे, तेरे इंट्यूशन में दिक्कत होगी, वो तो हँसेगा आप पे अगर कह दोगे तो किसी को, वो मगर तो पंकज, हँसेगा। ये जो हायर डिजायर्स, ये हायर जो है फैकल्टीज, इनकी डिजायर भी तो डिजायर ही हो गई ना। फिर यहाँ भी तो एक्सपेरिमेंट करो ये, ये तो फिर एक्सपेरिमेंट करो। बाइंडिंग हो गई व्यक्ति की। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो कि ये कहाँ लेके जाती हैं ये चीज़ें। देखो एक बार। एक तरफ से तो हम कहते हैं कि हमें माँ का काम करना है, उसमें हुँ, कुछ हो मिले ना मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हुँ, वो डिजायरलेस हो गया। और एक हुँ। तरफ से ये हो गया कि यहाँ हमें कुछ पाना है, फैकल्टीज हायर चाहिए, इसीलिए हम लोअर को छोड़ रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं प्योरिटी का मतलब ये है कि माँ के अलावा आपके बीइंग में और कोई पुकार और कोई प्रीऑक्यूपेशन नहीं रहे। प्योरिटी बाय डेफिनिशन यही है, और कोई दूसरी चीज़ और अपने आप में प्योरिटी क्या है? माँ अगर आपके बीइंग पे अधिकार नहीं कर सके तो वो प्योर नहीं है। वो बाय डेफिनिशन प्योरिटी यही है कि आपका बीइंग माँ का ही दर्पण बन जाए, एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाए बीइंग के अंदर, और आपकी अंतरात्मा साफ-साफ बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स को काम में ले, ट्रांसपेरेंटली माँ की जो चीज़ है वो आ जाए। अपने आप में ये, पर मैं तो ये कह रहा हूँ उससे पहले भी तैयारी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास। हमारे जो छोटी-छोटी चीज़ें जो क्रीप इन करती हैं, वो ऐसा नहीं हम नहीं जानते। पर उस समय करते समय ये ध्यान अब रखना चाहिए, जब हम ये पढ़ रहे हैं, कि जब वो एंटर करती हैं, जो नहीं पकड़ में आ रही, वो तो नहीं पकड़ में आ रही।
मेरी टॉर्च लाइट अभी इतनी पावरफुल नहीं बनी, पर जितनी पकड़ में आ रही है, वो किसी भी बहाने से एंटर नहीं करनी चाहिए। भाई इतनी बात तो समझ आ रही है ना आपके? उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी। ये कॉमन सेंस है। अच्छा फिर बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो अपनी-अपनी चेतना के अंदर भी ट्राई करके देख लो। कौन-सी एक्टिविटी का चेतना के आप अगर इसके प्रति सजग रहोगे, सतर्क रहोगे और वास्तव में आपकी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, चेतना में थोड़ा नीचे गिरना आपको तकलीफ़ देता है, इतना कि भई ये तो आप क्यों करोगे वो चीज़? कितना भी आपको टेस्टी लगता हो पर उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो जाती है, कहते यार बढ़िया तो लगता है पर अब ये तो नहीं ले सकते। तो व्यक्ति के सहज अनुशासन वैसे ही आ जाता है। तो चेतना यदि आपके एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा किसी भी कर्म के लिए, उसके परिणाम आप ही जान सकते हो अपनी चेतना के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अभी वो डिटर्मिनेंट फैक्टर ही नहीं है कि चेतना में उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। अभी वो बैरोमीटर नहीं है। हम नापते ही नहीं उससे एक्टिविटीज़ को। तो वो यदि बैरोमीटर हो जाएगा उससे नाप लो और आपके परिणाम आप स्वयं दर्ज करो, न किसी को बताने की आवश्यकता है, न कुछ और। पर उसमें सिंसियरिटी की ज़रूरत होगी। उसमें नापने के लिए क्योंकि वही वाली चीज़ें तो उससे निकलेंगी जो चेरिश्ड नहीं अब आपको बहुत चेरिश्ड हैं। अरे यार! ये तो ये वाला ये आदत गुज़र रही है इससे और उसी से तो हम आँख चुरा रहे हैं। वही तो चेरिश्ड है। न आपको किसी को ये बताना, न कुछ। बस खाली आपके अपने बैरोमीटर से ये इसको खाली गुज़ारना है और अपने पॉइंट्स को आप खुद नोट कर लो, निर्ममता से। कर पाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो किसी को इसमें कोई ब आफ़त थोड़ी है। न कोई किसी को आपसे दिक्कत, न कोई ये भई ये तो साइकोलॉजिकल है ये, लिटमस टेस्ट आपका। ये कर पाओ तो कर पाओ, उतना असेंड कर जाता है। नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ भई इसमें तो और किसी का हस्तक्षेप तो है नहीं, आप स्वयं हो बस इसमें। बस इसमें आँख चुराने वाली न हो और व्यक्ति थोड़ा समय अपने इंट्रोस्पेक्शन इसको देख ले। नहीं तो इंट्यूशन वगैरह जो ये है, जो श्री अरबिंदो ऊपर कह रहे हैं, मानव मन में अगर आएगी, दूषित की बात नहीं, यदि वो शुभ्र भी हो, साफ-सुथरा भी हो, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके अपने देखने के तरीके हैं। श्री अरबिंदो उसके अंदर ये नहीं कह रहे कि दूषित मानव मन, ये नहीं कह रहे। वो तो हम ये कोई भी जब वो शब्द ले रहे हैं काम में, तो हम ये मानते हैं कि वो अपनी आइडियल स्टेट में है, पर ये मानव मन की रिस्ट्रिक्शंस कि जैसे कहें पढ़ाने के लिए आप गए, यूकेजी की क्लास है, लोअर केजी की क्लास है, उसमें अगर परवर्टेड बच्चा हो तो नहीं पढ़ा सकते, अरे परवर्टेड की बात नहीं है। वो अगर बेस्ट भी हो, आपसे प्रेम भी रखता हो, तो भी आप जितना अपने पांडित्य का उसके सामने उजागर कर सकते हो, लिमिटेड ही कर सकते हो। ये नहीं कि वो संभावना से गर्भित नहीं है, वो आपसे महान पंडित बन सकता है, पर अभी जिस अवस्था में है, उस अवस्था में है। और सही तरीके से यदि मूव करेगा तो वो प्रकांड बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, पर वर्तमान स्थिति ये है। तो हम सब ये पोटेंशियल कैरी करते हैं, पर यदि हम आँख से आँख मिला के ये देख सकें इन सारी चीज़ों को, अरे बदल जाएगी सारी चीज़, एकदम बदल जाएगी। और जिन बहानों से लोअर चीज़ों को हम प्रश्रय दे रहे हैं, वो कोई हमारी ही शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। कोई ये दलील कैसे दे सकता है बैठ के नहीं हम तो ये करेंगे, अरे तो करो भई, कौन मना मना कौन कर सकता है आपको? नीचे हम गिरेंगे, तो या तो इतना नीचे गिर जाओ कि सरकार ही आपको देख लेगी, दंड लगा देगी आपके ऊपर अगर वो वाले काम करते हो तो कुछ। और नहीं अगर उसमें आप कोई वैसा नहीं है, दंड विधान में तो नहीं आ रहे बाकी और चारित्रिक पतन है और है, तो भई ठीक है करो ना, किसके दिक्कत हो रही है? उसके जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो हो जाएँगे। पर यदि इसमें सीरियस है, तो एक अलग बात है। मैं ख केवल इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ रहा हूँ, अब हम सबकी जो जो वर्किंग है, डिसाइसिवली चेंज हो जानी चाहिए, डिसाइसिवली। तो ये एक प्रोजेक्टिंग ब्लेड है।
प्रोजेक्ट करने वाली ब्लेड है। एज और पॉइंट ऑफ ए फार ऑफ सुपरमाइंड लाइट एंटरिंग इनटू and modified by some intermediate truth mind substance above us, and so modified, again entering into and very much blinded by our ordinary or ignorant mind substance. ये माइंड सब्सटेंस के अंदर प्रवेश करने से पहले ही इतनी मॉडिफाई हो चुकी होती है, और हमारी जो सामान्य और इग्नोरेंट हमारा जो माइंड स्टफ सब्सटेंस है, जो कि ऑर्डिनरी है और इग्नोरेंट है, माइंड सब्सटेंस जो है, इसमें परवर्सिटी अलग से लाने की जरूरत नहीं है। ये सब्सटेंस ही ऑलरेडी ऐसा है। शरीर के अंदर अलग से आपको कोई चीज की नहीं, वो तो ऑलरेडी सब्सटेंस ही तामसिक है। तो वैसे ही माइंड का सब्सटेंस अभी तो प्रॉपर माइंड में ही नहीं है हम। अब आप इससे जानिए कि मैं आराम से जो कह रहा हूं, पहले तो ये कहना पड़ता था कि भाई इसमें अनुशासन रखो, अब ये साफ साफ है, ये इसका स्टफ ही इस तरीके का है। किसी भी बहाने से यदि आप नीचे उतरते हो तो इसमें हमारी ही आत्मा की जो संभावनाएं हैं, और जिसने कॉन्शियसली साधना अपना ली, वो यदि इंडल्ज करता है, वो तो जो उसको सेंस ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आप यदि, क्योंकि आप ही जानते हो आप जो कर रहे हो, और कोई दूसरा थोड़ी जानता है। अरे भाई, मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं जानता हूं। तो इसलिए व्यक्ति को सजग उसी को रहना पड़ेगा, और कोई दूसरे की बात थोड़ी है इसमें। इसमें यदि किसी भी लोअर चीज को प्रश्रय देते हो, आपको इतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये कहां से हर मूवमेंट। इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं स्लीपलेस विजिलेंस, मां भी कह रही है स्लीपलेस विजिलेंस। उसके लिए तो ऊपर जाना चाहता है। अभी तो हम प्लान करते हैं, अभी तो प्लान करके कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टिंग ब्लेड है, एज है और पॉइंट है। किस चीज का? फार ऑफ सुपर माइंड लाइट। इससे बहुत दूर है सुपर माइंड लाइट, क्योंकि अभी ओवर माइंड आएगा। और इनके सब के बीच में ये नहीं कि जैसे हम कह रहे नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट के बीच में बहुत ज्यादा बड़े स्पेक्ट्रम्स हैं। ये छोटी चीजें नहीं है। ह्यूमन माइंड जो ऑर्डिनरी माइंड है और हायर माइंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इतना यदि सामान्य होता तो मनुष्य जाति थोड़ा थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करती। अरे जो अच्छा जो विचारक वर्ग है वो तो कम से कम करता। ये हायर थॉट्स क्यों नहीं आ रहे? जो विचारक हैं, जो और हैं, वो भी, जिसमें आपके चलो संगीतकार हो गए और हो गए, जो कहने को एक्टिविटी ही जिनकी प्रोफेशन ही इस तरीके का है, वो तो करते हैं हायर माइंड की बात। तो ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड जो कि इग्नोरेंट है, उसका सब्सटेंस ऐसा है। ये कोई व्यक्ति की बात थोड़ी है, सब्सटेंस ऐसा है। उस सब्सटेंस में यदि ये है तो उसमें आप सारे काम कर सकते हो, जिसमें संगीत भी हो जाएंगे, पुस्तकें भी छप जाएंगी, आप प्रोफेसर भी बन जाओगे, जगत के सारे काम कर लोगे, विचार भी कर लोगे, अच्छे अच्छे विचारक हैं, ये सारे काम हो सकते हैं। उससे और हायर माइंड, यही श्री अरबिंदो ने कहा, यूं तो कोई बीच के अंदर कोई कोई बीच में कोई ऐसे कोई टूट टूट के नहीं है, कंटिन्यूअस है। पर हम ऐसी स्टेजेस कह सकते हैं जहाँ डिसाइसिव चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें हायर माइंड, फिर बाद में इल्यूमिन माइंड। और हायर से इल्यूमिन के बीच में ये नहीं कि कोई यूं ही नजदीक ही है। तो कोई आदमी अगर नजदीक ही हो तो हायर पे क्यों रुकेगा, सीधे इल्यूमिन पे चला जाएगा अगर नजदीक ही है तो। ये समझना पड़ेगा भाई। अगर जैसे श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि ये पोएट्स थे, इसकी यहां से आ रही है, इसकी यहां से आ रही है, तो ये थोड़ी है कि वो सोच के कर रहा है। अगर इतना ही नजदीक होता, और जैसे आपने दो विभेद कर रखे हैं, शरीर और मन, क्योंकि बाकी चीज तो पकड़ में तो आती नहीं, तो शरीर ये तो टेंजिबल, और जो जो चीजें इनटेंजिबल हैं, जो नहीं दिखती, उसको माइंड के क्षेत्र में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है ये। यही अवेकन यदि हो जाएंगे, हम कह देंगे ये घालमेल नहीं है, ये रियल उल्टा हो जाती है, रियलिटी इनकी और कॉन्क्रीटनेस हो जाती है, बढ़ जाती है।
ये ज्यादा कॉन्क्रीट है, ये बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है। भाई जैसे अगर युद्ध के अंदर आप लेजर गन काम में लेना शुरू करते हो, अब वहां न आप कोई गोला दाग रहे हो, न कोई भौतिक चीज मार रहे हो, तो ये होने से क्या इसकी इफेक्टिविटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, मारक क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वैसे ही कॉन्क्रीटनेस जैसे जैसे ऊपर जाते हो, अभी क्या है, क्योंकि हमको बांध रखा है, जैसे जिस तरीके की शिक्षा है, जिस तरीके का हमारा शुरू से बना हुआ है, ये बताते ही नहीं, बचपन में नहीं बताते ये, और फिर बाद में बड़े होके हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे, न उनको जाने दे रहे। उनकी कॉन्क्रीटनेस बढ़ती जाती है, रियलिटी बढ़ती जाती है इन जगतों की। तो यदि इतनी ही नजदीक होते और घालमेल होती, तो जो पोएट्स बेचारे जा रहे हैं उसके अंदर, सामान्य व्यक्ति थोड़ी हैं, उनकी क्या मानसिकता होती होगी, जो वास्तव में पोएट्स हैं, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल नहीं जानते इस चीज को। एक सच्चा संगीतकार है, उसकी क्या मानसिकता है, एक सच्चा कलाकार है, वो जिस भाव में रहता है, हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये डीपर भाव में रहने वाले व्यक्ति के क्या, किस तरीके से वो देखता है। ये तो मेंटालिटी है, हम विजुअलाइज करके देखते हैं, पर हम वो बन नहीं गए। तो ये प्रोजेक्टिंग ब्लेड जो सुपरमाइंड लाइट है, फार ऑफ, ये बहुत दूर है, ओवर माइंड से भी बहुत दूर है ये। तो इतना अगर सहज होता, तो फिर बाद में श्री कृष्ण वो काम कर देते, श्री अरबिंदो को आने की क्या आवश्यकता? भाई ऐसी क्या इनकैपेसिटी थी उनकी? अगर थोड़ा नजदीक ही होता, तो थोड़ा हाथ उधर फैलाते, उधर से ले आते उसका प्रकाश। ओवर माइंड पे ही क्यों अपनी वर्किंग को रोकते? ये ऐसी चीज नहीं है। अरे भाई यूं दिखने तो बंदर की कैपेसिटीज जो हैं, फिजिकल कैपेसिटी तो आप मनुष्य की देखो तो बेचारा कोई इतना कैपेबल नजर ही नहीं आता। पर आप कह रहे हो एक थोड़ा शिफ्ट आ गया, इसमें मानसिक चेतना आ गई मनुष्य में। अब यूं तो कोई हाथ तो लगा नहीं सकते उस पे। एक्चुअल जो फर्क आया उसके हाथ तो लगता नहीं, जो बंदर के अंदर से और मनुष्य में जो फर्क आया है, और मनुष्य मनुष्य के अंदर जो फर्क आया है, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। पर एक फंडामेंटल बेसिक फर्क आ गया। इवन एक ग्रुप के अंदर देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति एक अलग है, चाहे बाहरी प्रकृति उसकी आपको दिख रही है कि इतनी रिफाइंड नहीं है, पर इसके अंदर जो अपने आप को दे देने की क्षमता है, या जब ये संगीत करता है तो जितनी गहराई में जाता है, ये तो कोई टच करने वाली चीजें तो नहीं है, रियल है, पर ये आपको इतना एक अलग पायदान पे खड़ा कर देती हैं। अगर जिसको ये सेंस नहीं हो, इसलिए बाहरी लोग क्या कहते हैं, विवेकानंद को तो मानते हैं क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, जो पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आ गया, और उनके गुरु को मानते हैं सामान्य। अब बताओ कितने मूर्ख लोग हैं, मतलब कि बेसिक फैक्ट ही उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो उस चीज को टच ही नहीं कर सकते। मैं तो केवल ये बता रहा हूं कि इनकी रियलिटी धीरे 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 आपको आभास तो होगा, पर भौतिक मन बीच बीच में आके और ये भ्रम फैलाएगा आपके। अरे नहीं नहीं, जिसको पकड़ सकते हो हाथ से, अरे पकड़ तो दूसरी बनानी है हमको, ये तो छोड़नी है। इसके ऊपर सच्ची पकड़ भी तब बनेगी जब भीतर जाएंगे। संगीत आप कर रहे हो, भीतर जाओगे तो सच्चा संगीत बन जाएगा। कला कर रहे हो, भीतर जाओगे सच्ची कला बन जाएगी। जीवन जी रहे हो, भीतर जाओगे सच्चा जीवन बन जाएगा। तो पकड़ भी इसके ऊपर बनाने के यही तरीके हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म जो कर रहे हो उसके अंदर भी कौशल योग से आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। तो ये जो सिद्धांत हमको ये जो सिखाए जाते हैं, वो जिनके काम के होंगे उनको भी खैर वो फायदा नहीं दे रहे। नहीं तो ये विभीषिकाएं संसार में क्यों? तो हमारे हम लोग तो समझो इस चीज को, भीतर जाओगे तो ही बाहर सही हो सकता है। जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि आप जो भीतर हो उसी का रसास्वादन आप बाहर कर सकते हो। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। ये बात अभी बैठ नहीं रही, इसलिए हम चला चला के दूसरी चीज प्लान करके कर रहे हैं, प्लानिंग करके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं
जो हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। पर उसका चयन के लिए जो कर रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं यदि चयन करके कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, पहले ये पता करो, चेतना के आधार पे ये देखो मेरे को ये एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर भी दिया हो, तो भी ये देखो कि मेरे को चेतना में कोई कह दे जी मैंने इसको पैसे दे दिए इसलिए गला कटवाना ज़रूरी है। अरे मतलब ये कोई दलील होती है? मैंने इसको पैसे दे दिए, इसलिए अब ये आएगा और गला काटेगा। कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस आधार के ऊपर देखो कि वो चेतना में कहाँ लेके जाएगा। आपका ह्यूमन माइंड कैसी-कैसी दलीलें देगा, ये 31वां वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत एनलाइटनिंग है। शांति से ही यदि पीस अगर आपके आएगी तो इंट्यूशन काम करेगी। अभी जो और चीज़ें जो तुरंत आके ये द दलील देती है, तो ये भी तो डिज़ायर हो गई, तो ये भी तो हमको सेंस नहीं है अभी और ये स्वीकार करना भी अभी हमको भारी लग रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट इसमें भी अब किंतु-परंतु कि ये वास्तव में हम चाहते हैं या नहीं चाहते, ये प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा। हम सबको, इसमें कोई एक व्यक्ति की नहीं। हम चाहते हैं क्या? क्योंकि माँ तो उनसे ही पूछती थी, माय चाइल्ड डू यू वांट इट? तो इसलिए अब क्या होता है, फार ऑफ सुपर माइंड लाइट आएगी, एंटरिंग इनटू एंड मॉडिफाइड बाय, प्रवेश करती है और मॉडिफाई हो जाती है। सम इंटरमीडिएट ट्रुथ माइंड सब्सटेंस अबव अस, हमारे ऊपर एक मध्यवर्ती ट्रुथ माइंड सब्सटेंस है एंड सो मॉडिफाइड, इस प्रकार मॉडिफाई होके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक तरीके का ट्रांसलेशन है। मैंने कोई चीज रिसीव करी इन सेंटेंसेस में, अब मैं वो जो मेरे को प्राप्त हुआ उसके साथ भाषा नहीं प्राप्त हुई। हो नहीं हो नहीं हो, एक कवि है उसको एक सर्टेन चीज आती है, उसको आप ये नहीं कह सकते भाषा में ये वाली चीज आपको प्राप्त हुआ, आपको एक आभास के रूप में प्राप्त हुआ, जिस भी तरीके से आपको प्राप्त हो गया, सुपर माइंड लाइट से कोई आती चीज वो प्राप्त हो गई। अब इसको यहां रिसीव किया जा सके, मेरे टर्म्स पे किया जा सके। भाई जैसे मोडेम क्या करता है, वहां की तरंगे जो आ रही है उसको यहाँ डेटा के रूप में कन्वर्ट कर देता है और आपका कंप्यूटर उसको यूटिलाइज कर देता है। फिर यहाँ से जो चीज आप भेजते हो वो उसको फिर बाद में कन्वर्ट करता है जहां भेजना होता है वहां। और ये जितना फास्ट होता है, तो आप कहते हो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फाइबर आ गया साहब, इसमें इतना ट्रांसपेरेंस हो सकता है। तो मन का विकास है वो इसलिए भी जरूरी है, पर विकास किसको कहें ये समझने की जरूरत है। एक लंबा विकास सही हाथों के नीचे, कंटिन्यूअस, इसलिए मैं लिखना और करना, इस वातावरण में रहना, तब आपका विकास होगा। किसी समय आपके जब ये इंट्यूशन आएगी, आप खुद कहोगे ओहो ये चीज है, अच्छा इसके ये गुणधर्म हैं। आप स्वतः खुद ही नहीं, वहां होटल में साइट सीइंग में इन चीजों में आप खुद ही नहीं करोगे, या और जो जो लगता है भाई ये तो इसमें क्या दिक्कत है, वहां जाके संगीत सीखने में क्या दिक्कत है, वृंदावन जाने में कहाँ दिक्कत है, पांडिचेरी में जाने जाने में कहाँ दिक्कत है, उस संत के पास जाने में कहाँ दिक्कत है, ये एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने में कहाँ दिक्कत है, ध्यान करने में कहाँ दिक्कत है। अब ये तो बात ऐसी लगती है यार ध्यान में ही दिक्कत हो गई, फिर तो और तो दूसरी चीजें, अरे आपका मतलब आप तो आरंभ कैसे कर सकते हो, इनिशिएशन कैसे कर सकते हो, ये तो माँ बताएगी। ये सब इम्प्योरिटीज हैं, सारी की सारी इम्प्योरिटी है, भीतर से ही आपको पता होना चाहिए मेरे को तो ये करना, बस। अपनी मोक्ष की कामना करना भी, वो कहे भाई ये तो इम्प्योरिटी है, यहाँ तो मुद्दे ही दूसरे हैं।
हमने कोई कमिटमेंट कर लिया कोई, और तो उसके लिए गला कटवाना ज़रूरी थोड़ी है कमिटमेंट के लिए। जो कहा जा रहा है उसके प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि शब्द के प्रति निष्ठा रहेगी नहीं। यही इम्प्योरिटी है सबसे बड़ी। तो ट्रुथ माइंड सब्सटेंस जो इंटरमीडिएट है उस वो मॉडिफाई कर देता है पहले तो। आप कह रहे हो मेरे पास सीधी आई है, अरे सीधी तो मैकेनिज्म ही नहीं है इसका। पहले तो इंटरमीडिएट ज़ोन है, ट्रुथ माइंड सब्सटेंस के ऊपर आता है। ट्रुथ माइंड सब्सटेंस इसको मॉडिफाई करता है, जिससे कि ये माइंड जो भी जितना भी जैसा भी है, ट्रुथ माइंड सब्सटेंस तो यही मानता है कि भई आगे जो चल रहा है, भई पीछे से धारा आई, आपके सोर्स से गंगा आई, बीच के अंदर यहाँ आपने बाँध बनाया, उसके लिए आपने जो-जो करना है, उससे आगे जो चल रहा है, आपने बिजली बनाई या आपने उसके अंदर जो-जो किया, एक साइड में आप पीने के पानी की परियोजना निकाल रहे हो, एक जगह कुछ कर रहे हो। तो यहाँ तक जब वो आती है धारा, जिस भी तरीके से आती है, ये ट्रुथ माइंड सब्सटेंस जो है, इंटरमीडिएट है, वो मॉडिफाई करता है इसको, अबव अस, हमारे ऊपर है। ये सारी स्तरीकरण की चीज़ है, हमको उठाना पड़ेगा अपने आप को, ये बातों से नहीं होगा। अब ये आपके सामने करने का काम स्पष्ट है, जीवन है आपका, अनुशासन में जितना कसोगे कम ही महसूस होगा। तो ये इंटरमीडिएट ट्रुथ माइंड सब्सटेंस वो मॉडिफाई कर देता है। सो मॉडिफाइड, इस प्रकार परिवर्तित होके, मॉडिफाई होके, फिर से ये जो प्रकाश वहाँ से आता है, पहले तो प्रोजेक्टिंग ब्लेड, एज और पॉइंट ऑफ फार ऑफ सुपरमाइंड लाइट एंटरिंग इनटू एंड मॉडिफाइड बाय सम इंटरमीडिएट ट्रुथ माइंड सब्सटेंस। तो जो माइंड ऑफ लाइट जो श्री अरबिंदो ने रियलाइज कर लिया था, वो ही फिर श्री माताजी के अंदर ट्रांसफर हुआ। वो एक बड़ी विशेष बात है। तत्व आपका इतना इल्यूमिन्ड हो जाता है, अभी इतना डार्कन्ड है, ये सेंस भी तब बाद में आता है, अभी नहीं आता। धीरे-धीरे आप जब जाते हो तो माइंड का जो ऑब्स्क्योरिटी है, उसकी डार्कनेस है, अभी तो उसके अंदर रमण कर रहे हैं और उसके ही अंदर सफलता के पैमाने ढूँढ रहे हैं। ढूँढ ही नहीं रहे, आपकी सफलता को सामने प्रोजेक्ट और कर रहे हो, देखो आपने क्या किया ये, मैंने तो ये खड़ा कर लिया एम्पायर, या मैंने ये कर लिया। वो मुड़ के ये नहीं देख रहा कितनी चीप बात कर रहा है। जैसे दिलीप कुमार रॉय ने कहा, गुरु मैं कोई फेलियर नहीं हूँ जो आश्रम में आया। मैं जाके एक म्यूजिकल एकेडमी खोल सकता था यूरोप के अंदर। अब आज ये बात आपको कैसी लग रही है? श्री अरबिंदो को उसने ये बात कह दी। तो ये जो हम ये सोच रहे हैं, देखो दिलीप कुमार रॉय ने कैसी कही, कैसी नहीं कही। ये हम सब की स्थिति है, ये उससे ज़्यादा घृणित है, उसके ये तो समझ में आ गई थी और वो जीवन भर उसने किया ही वही काम। अभी तो हम कहीं और हैं, अभी तो बातें ही कुछ और हैं। ये यदि पता चल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो। कृपा से ये पता चलता, अभी तो हम ये दिखा रहे हैं हम कितने सफल हैं। जैसे दिलीप कुमार रॉय की बात की, अभी हमको कैसे लग रहा है यार, कैसे कह दिया उसने ये, कितनी चीप बात है। उसने तो कह दी। सो मॉडिफाइड, अगेन एंटरिंग इनटू एंड वेरी मच ब्लाइंडेड। फिर ये एंटरिंग इनटू और वेरी मच ब्लाइंडेड बाय आवर ऑर्डिनरी और इग्नोरेंट माइंड सब्सटेंस। फिर ये एकदम ही ब्लाइंड हो जाता है। अब आपको जी ये ऐसे आता है, अब बिल्कुल ठीक ही बात है अगर कहें जी इंट्यूशन, अब आप कोशिश करते हो ऐसे ही होता होगा। वो तो सबकॉन्शियस से आते कम्युनिकेशंस हैं, क्योंकि उसके लिए आधार ही नहीं है। अरे भई ऑर्डिनरी और इग्नोरेंट माइंड सब्सटेंस को पॉलिश करने के लिए हमने क्या किया? क्या अनुशासन फ़ॉलो करते हैं हम? इसकी जब बात आती है तो फिर बाद में रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या हो ही नहीं सकता, ये ही नहीं, वो नहीं। अरे भई आप तो चलो रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, पर ये जगत आपके रेजिस्टेंस को मानते नहीं। आपकी नाराज़गी ये स्वीकार नहीं करते। इन जगतों के फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो प्योरिटी से आप करोगे, सिंसियरिटी से चलोगे। बट ऑन दैट हायर लेवल, इसीलिए जेल के अंदर उन्होंने कहा कि आपकी वर्किंग को ऊपर उठाओ।
और श्री अरबिंदो ने ये किया। भाई श्री अरबिंदो ने अगर सारा ये किया और कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं मैं उद्देश्य तो घृणित फॉलो कर रहा हूं मेरे जीवन में और मेरे अंदर ये लाइट भी आ रही है। आप समझो तो सही सारे स्टेटमेंट्स को पास पास रख के। अब तो इसके अंदर दबाव दे के कहने की बात नहीं है, तो एकदम डे लाइट की जैसे है, तालिका ए में ये, तालिका बी में ये, दोनों को कंपेयर कर लो, जैसे हम कंपेयर करते हैं चीजों को। बट ऑन दैट हायर लेवल टू विच इट इज नेटिव, जहां ये नेटिव है, कौन कौन है नेटिव? देविका जी, नेटिव कौन है? और ये but on that higher level to which it is native, its light is नहीं, unmixed. नेटिव आगे तो आगे की बात है। नेटिव, इट इज नेटिव, कौन नेटिव? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है ये। इंट्यूशन की बात है, जहां उसका मूल स्थान है। नेटिव प्लेस, मेरा मूल स्थान। तो जहां इंट्यूशन का मूल स्थान है, आपका नेटिव प्लेस, मूल मूल निवासी कहाँ के हो जी आप? इंट्यूशन जहां का मूल निवासी है, मतलब उसका मूल स्थान जो कि उच्चतर स्तर के ऊपर है, वहां इसका जो प्रकाश है, इट्स लाइट इज अनमिक्स्ड, वहां अनमिक्स्ड होती है। एंड देयरफॉर एंटायरली एंड प्योरली वेरिडिकल, एंड इट्स रेज आर नॉट सेपरेटेड बट कनेक्टेड। वहां इसकी रेज जो है वो सेपरेट नहीं होती पर जुड़ी होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ निकाल सकते हैं? इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं? उसकी रेज सेपरेटेड नहीं होती। नहीं, क्लियर नहीं है ये बात। रे, आप एक वहां बाण, पूरा प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में से रेज आती हैं, हाँ, तो वहां पर एक जो है पूरा प्रकाश है और वहां से रेज जो है इंट्यूशन की निकल के हमारे माइंड तक पहुंच रही है, हमारे तक पहुंच रही है थ्रू हमारे तक इंटरमीडिएट। तो खैर क्या पहुंच रही है, वो तो पहले ट्रुथ माइंड सब्सटेंस तक आती है। यहाँ तो ब्लाइंड हो जाती है, वेरी मच ब्लाइंडेड बाय आवर ऑर्डिनरी और इग्नोरेंट माइंड सब्सटेंस ही ऐसा ही है। इसलिए हम ये जितना प्रयास कर रहे हैं, सीधे सीधे टारगेट इस माइंड सब्सटेंस के ऊपर कर रहे हैं, और उसी से आपके जो जीवनों में जितना आप सहर्ष स्वीकार कर रहे हो उतना प्रकाश आ रहा है। कस्टमरी जो हैबिचुअल जो चीजें हैं वो आपको रोकती हैं। आप उन हैबिचुअल और कस्टमरी चीजों को अपना मान बैठते हो। जिस दिन आप ये कहते हो मेरा क्या लेना देना है इनसे, रिलीफ आ जाएगी। तो ये जो रेज हैं, नॉट सेपरेटेड बट कनेक्टेड और मास्ड टुगेदर इन ए प्ले ऑफ वेव्स of what might almost be called in the Sanskrit poetic figure stable lightning। संस्कृत की कोई कालिदास ने या किसी ने कही होगी ये स्टेबल लाइटनिंग्स, स्थिरा सौदामिनी, किसी ने कही होगी ये बात? ये संस्कृत पोएटिक फिगर है। अब उसने ये जो बात कह दी होगी, उसने तो कह दी और वो उसका आनंद ले रहा है स्टेबल लाइटनिंग्स का। आप सोच रहे हो ये कोई ऑरोरा की बात कर रहा है, नॉर्दर्न लाइट्स की बात कर रहा है, या जो भी। अब कैसे समझो इसको? ये प्रॉब्लम आती है हमारे सदग्रंथों को समझने में। तो ये सेपरेट नहीं है, इंडिविजुअलाइज्ड वैसे नहीं है। एक चीज का तो पता चल गया, उसके चारों तरफ अंधकार है, तो अब कैसे करूं? इसलिए आप कर नहीं सकते। मेरे को खाली ये है कि बस इतना सा पता चला और चारों तरफ अंधकार। तो जो सपोज रे, आप एक बाण की जैसे देखो, रे ऐसे ही तो दिखाते हैं। मैथ्स में जब आप रे बनाते हो, एक पॉइंट बनाते हो, एक उसके लाइन खींचते हो
और सामने रे के यूं एक बाण सा बना देते हो कि इधर चलती है। अच्छा, ये बाण एक नहीं है। सपोज रे को विजुअलाइज करें तो रे एक किरण है, वो अब कनेक्टेड हैं सारी किरणें सत्य से जो सारी की सारी निकल रही हैं। सूर्य अपने आप में एक चीज, पर जो उससे निकलने वाले जो सत्य हैं अलग अलग दिशाओं के अंदर हैं, वो सारे अब एक किरण न रह के अब सारे आप ये सोचो कि सारी वो जुड़नी शुरू हो गई। अब आपको खाली एक वस्तु विशेष के विषय में इंट्यूशन नहीं आया, उसके इर्द गिर्द का भी इंट्यूशन आना शुरू हो गया। जीवन में यही काम करना तो एक चीज है, पर इसके इर्द गिर्द और दूसरे लोग आपके साथ हैं, उनका इंट्यूशन क्या होगा, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। नहीं तो आपको ये तो आ गया कि मेरे को माँ के निहित एक शिक्षा केंद्र खोलना है। अरे तो यार और डिटेल तो बताओ। और डिटेल नहीं बताओगे तो मैं ये कार्य साधित कैसे करूंगा? तो ये जो लाइटनिंग है या रे नहीं रहती, फिर जैसे आप नॉर्दर्न लाइट्स तो आप लोगों ने सुना भी होगा और इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी भी होगी। नॉर्दर्न लाइट्स की देखी है ना आपने? अनिल जी, आपने ये जो दिखाते हैं ना कई कि वो नॉर्दर्न लाइट्स है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये बनती हैं। ये तो वो पिक्चर्स दिखाते हैं, उसको विजुअलाइज आप करके नॉर्दर्न लाइट्स की। क्यों अनिल जी? हाँ, वो वै, दिखाते हैं वैसा थोड़ा। फिर बाद में केवल एक कोई किरण नहीं रहती, ये जुड़नी शुरू हो जाती है। तो फिर ओवर माइंड में अब क्या रह गया? ओवर माइंड क्या करेगा? अच्छा, ओवर माइंड के बाद में जब ये काम तो इंट्यूशन कर रही है, ओवर माइंड आ गया। श्री अरविंद ने कहा कि ये फिजिकल का रूपांतर नहीं कर सकता, फिजिकल के ऊपर इनइफेक्टिव है। और कुछ लोग वहां बैठ के ये कह रहे थे हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करवाते हैं। मैंने कहा भाई ये तो कमाल ही करवाते हैं। अरे ह्यूमन माइंड में ही अभी तो नहीं है वो सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर की। आप सेंस तो रखो, आप बातें क्या कर रहे हो? अब ये जब तक इस पे काम नहीं किया जाता, और आप पहले मेरे को तो इंट्यूशन आई, मेरे को इंस्पिरेशन आई, मेरे को ये आई, अरे वो माइंड सब्सटेंस को टच करती तो ऑब्सक्योर हो जा रही है। अब बातों का सेंस तो रखो। हम उदाहरण दे देते हैं, देखो वहां आश्रम में ये बड़ी प्रचलन में थी। श्री अरविंद के पास जाओगे तो सुप्रामेंटल के पास जाओगे, श्री कृष्ण के पास जाओगे तो ओवर माइंड के पास जाओगे। और लड़ाइयां होती थी इसके विषय में। उनको ये सेंस ही नहीं है, बात क्या कर रहे हो तुम? तुम तो ह्यूमन माइंड में ही नहीं हो। ये एक बड़ी भयंकर समस्या है। उनको ऐसे लगता है बस यूं यूं ही सीढ़ियां हैं, जैसे छोटी छोटी सीढ़ियां हैं साहब। जब चाहो तो फोल्ड करके आपकी अलमारी में रख लो इन सीढ़ियों को। जो फोल्डेबल सीढ़ियां आती है, आपने ये यूं फोल्ड किया, अलमारी के अंदर जचा के रख लिया साहब। ये रहा। ये तो हायर माइंड हम। और आप हायर माइंड पे रुकोगे क्यों? आप तो सीधे सुप्रामेंटल की बात करते हो। वहां सारे ऐसे ही थे। तो ये तो हमारी सुनी नहीं जा रही, निमन में तो हमारे भी है। ये थोड़ी है कि हमारे कम है। क्यों देविका जी? ये जब अनुशासन की बात आती है तब देखो कितने प्रश्न आते हैं। हाँ जी। हमारा स्टफ ही ऑब्सक्योरिटी का है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो उसमें आगे काम तो तब चलेगा। हमारे पास तो प्रकाश आते ही अंधकार बन जाता है। ये कह रहे हैं श्री अरविंद, और किसी का नाम नहीं ले रहे। और हम हमारे ग्रुप को टारगेट करके भी नहीं कह रहे ये। वो तो इस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, गुण दोष की बात नहीं कर रहे कि आपका ये अपराध है, ये कुछ नहीं। बट ऑन दैट हायर लेवल टू विच इट इज नेटिव, इट्स लाइट इज अनमिक्स्ड। वहां अनमिक्स्ड है। इसलिए यहाँ कह दो जी, यहाँ ये आए, आप असेंड करो। इसी कारण मैं कहता हूं कोई प्रभाव आपको अशुद्ध करने वाला नहीं आना चाहिए। इसी संदर्भ में फिर मैं कहता हूं कि लंबे समय से हम ये काम कर रहे हैं और फिर भी अशुद्धि बीइंग की देखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, माँ क्या ऐसे ही जीवन जाएगा? डेली सुबह दोपहर शाम कि कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आप ये समझो कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं।
ये बिल्कुल अलग बातें हैं। ये कोई वक्ता अच्छा है और आप उससे प्रभावित हो, ये भी अच्छा बोल रहा था, वो भी अच्छा, ये बातें नहीं है, आपके सब्सटेंस को चेंज करने की बातें हैं ये। ये बातों के पकड़ की चीज़ नहीं है, ये ऊपर उठाने की चीज़ है। यही कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता, इसलिए व्याख्यान तो बहुत होते हैं, पैसा खूब खर्च होता है, होता कुछ नहीं। क्योंकि जो माँग की जाती है, वो उत्थान की जाती है। उसके लिए अनुशासन की, तपस्या की माँग की जाती है। ये शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता। हमारे तो जिन्होंने सेमिनार वहाँ सारी ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अच्छे-अच्छे बुला लिए, ज़बरदस्त उसका शो ऑफ किया। उनमें एक को पूछो वो तपस्या शब्द तो वो अच्छा ही नहीं लगता। क्यों अनिल जी अब धीरे-धीरे कड़ी समझ में आ रही है इसकी? हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। और डेली जो है चेक बहुत ज़रूरी है, मतलब जो जब भी अदरवाइज़ तो मतलब आप कर नहीं सकते। आपको डेली बार-बार चेक नहीं, चेक डेली नहीं। हर क्षण, हाँ, गेट पे हर क्षण। संतरी रहे अंदर। हाँ, डेली का क्या चेक। मतलब है कि मैं सुबह 6 बजे तो संतरी रखूँगा, बाकी हाँ, गेट मतलब खुला रखूँगा। तो घुसने वाले 6 हमेशा बजे ही क्यों घुसेंगे फिर बाद में? 24/7 बिल्कुल। चेक तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा, वो तो तैयार ही बैठे हैं ना एंटर करने के हाँ, लिए चीज़ें। क्योंकि वेरी स्टफ हमारा इससे कैसे भाग जाओगे? बिल्कुल, माइंड सब्सटेंस अगर उस तरीके का उससे भाग के कहाँ जाओगे भई? तो यदि आप चाहते हो, तो ये करने का है, नहीं चाहते तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये कोई व्याख्यानों के बस की बात नहीं है ये किन्हीं भी चीज़ों के बस की बात नहीं है, ये तो करने की है। कमर कसो और इसके लिए अपना पिंडदान करके निकल पड़ो। बिल्कुल। कॉमन सेंस की बातें थी वो सारी की सारी। तो यहाँ अब मेरे ख़्याल से ये क्लियर होता जा रहा है आप लोग रविकांत जी, अब ये समझ में आ रही है आपको? आज कम समझ में आई है, दोबारा सुनूँगा। ठीक है, क्योंकि माइंड की चीज़ें होनी शुरू हो गई ना ये, तो वो उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री यस।